संसार में अभी इतना पाप बढ़ गया है, जबकि अभी तो सिर्फ कलयुग का शुरुआत हुआ है। घोर कलयुग अभी आया भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी जो पीरियड है, ये जो चल रहा है, ये कलयुग का गोल्डन पीरियड है। क्योंकि अभी जो पुराना युग था, उससे धीरे धीरे लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अभी घोर कलयुग आया नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा, तब जो पाप का लेवल है वो आसमान छुएगा। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि लोग क्या क्या पाप करेंगे, कैसे प्रवृत्ति के लोग रहने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, और उस पापों से बचने के उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिए और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। कलयुग में पाप इतना बढ़ जाएगा कि पुण्य और धर्म का नाम निशान ही मिट जाएगा। कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो दूसरों की स्त्री और दूसरों के धन को अपनाने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़े रहेंगे। वैसे तो देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी कलयुग का शुरुआत हो चुका है, स्टार्टिंग में ही हमको ये सब चीज़ बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। अपने आसपास नज़र फेरेंगे तो आपको भी लगेगा, हालांकि इसके बारे में कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप अगर अपने दिमाग से सोचेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि नहीं, ये चीज़ वाकई में होना शुरू हो गया है। तो फिर बेसिकली दोस्तों, कलयुग का स्टार्ट तो हो चुका है। कहा जाता है कि कलयुग का जो टोटल टेन्योर है वो 4 लाख साल का रहने वाला है, और आगे चलकर कंडीशन और भी ख़राब ही होती रहेगी। कलयुग में साधु संत भी राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाएंगे, और जितने भी महापुरुष होंगे ये सब ज्ञान तो देंगे, लेकिन आचरण यानी कि उसको फॉलो कोई नहीं करेगा। और कहा जाता है कि हमारे यहाँ टोटल 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हर युग में 25% जो है सो पाप बढ़ते जाएगा। जैसे कि सतयुग में पाप 0% था, वहाँ पे 100% पुण्य थे, वहाँ पे सारे लोग एकदम धार्मिक लोग थे। लेकिन जैसे जैसे त्रेता युग आया, त्रेता युग में 25% पाप बढ़ा, और जैसे ही त्रेता युग खत्म होके द्वापर युग आया, द्वापर युग में टोटल 25% और बढ़ गया, यानी कि 50% पाप होने लग गए उसमें। और जैसे जैसे अभी द्वापर युग से कलयुग की तरफ जैसे ही मुड़ रहा है, जब घोर कलयुग आ जाएगा तो अपने पाप उसकी चरम सीमा यानी कि 75% तक चला जाएगा। और सोच सकते हैं इस कंडीशन में पुण्य केवल 25% ही रह जाएगा, यानी कि थोड़े बहुत ही अच्छे लोग हमारे इस धरती पर रह जाएंगे। इतना पाप होने के बावजूद भी हैरान करने वाली बात यह है कि कलयुग में जितने भी ज्ञानी और महापुरुष हैं, वो सब कहते हैं कि कलयुग ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि कलयुग के अलावा जितने भी युग थे, सब में उनको भगवान को पाने के लिए या पुण्य की प्राप्ति करने के लिए न जाने कितने सालों साल लोग तप करते थे, तब जाके उनको पुण्य की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग में महज एक दिन के व्रत रखने से भी पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं हम लोग कितने लकी हैं। इसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न भी है कि अगर इसको थोड़ा समझा जाए कि पहले के युगों में एवरेज ईयर जो था वो 100+ था। जाहिर सी बात है, जब भी पहले सतयुग ले लीजिए, त्रेता युग ले लीजिए या द्वापर युग ले लीजिए, उसके अंदर हमारा जो अभी एवरेज ईयर 60 साल है, उससे तो ज़्यादा ही था। तो उस समय वो लोग के पास तप करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन हमारा तो एवरेज ईयर ही 60 ईयर्स है, तो इसमें वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। तो उसकी वजह से अभी हमारे पास ये उपलब्धि है, कह सकते हैं कि हम एक दिन के महज एक व्रत रखने से भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आगे चल के जो एवरेज ईयर है लाइफ, वो घटकर महज 20 साल का रह जाएगा दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल। जब ये घोर कलयुग जब चालू होगा, तब कहा जाता है कि जो एवरेज ईयर जो अभी 60 ईयर्स है, वो घटकर सिर्फ 20 साल का हो जाएगा। लोग की हाइट भी जो है सो वो भी कम हो जाएगी। अभी जो 5 से 6 फुट एवरेज हाइट है, वो घटकर 3 से 4 फीट की ही रह जाएगी। उस समय 5 साल की उम्र में लोगों की शादी हो जाएगी, और 16 साल की उम्र में लोग सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे। सुनकर कितना अजीब लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 20 साल में लोगों का ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा। टाटा गुड बाय गया। मेरा ये लाइन सुनकर कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रही होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आगे चलकर क्या बात है, 5 साल में शादी और जल्दी ही पढ़ाई लिखाई से छुटकारा भी। वैसे तो भले ही ज्ञानी पुरुष और साधु संत जो कुछ भी कहें कि ये बहुत अच्छा है कलयुग, लेकिन आगे चलकर दोस्तों सच में कंडीशन बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। कहा जाता है कि लोगों को थोड़े से ही धन में इतना घमंड हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उस समय की स्त्री जो है वो बिना पैसे वाले पति के साथ रहना पसंद नहीं करेगी। जिसके पास भी पैसा होगा वही सबका स्वामी रहेगा। और ये चीज़ तो अभी भी देखा जाता है दोस्तों। अभी भी आपके पास पैसा है तो लोग आपको पूछते हैं भाई कैसा है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके इवन घर वाले भी आपसे मुंह फेर लेते हैं।
आगे चलकर लोग करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे अपने सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, लेकिन तकलीफ़ की बात तो ये है कि किसी गरीब या ज़रूरतमंद को 1 रुपया तक नहीं देंगे। दोस्तों, यही होगा घोर कलयुग। अगर अभी भी आप अगर किसी ज़रूरतमंद को उसका ज़रूरत की कोई चीज़ भी अगर दे दें तो उससे बढ़कर पुण्य कोई नहीं है। और जानते हैं उसके मुंह से जो आशीर्वाद निकलेगा वो आपके चारों धाम के तीर्थ करने की यात्रा के पुण्य के बराबर होगा। इसी के लिए आज के तारीख में भी दान करने से कभी ना चूकें। कलयुग के अंत में ऐसा हालत हो जाएगा कि लोग अनाज के लिए तरसेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए। वो सिर्फ मांस मछली खाकर अपना भरण पोषण करेंगे, क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो उस समय तक मिट्टी में इतना फर्टिलिटी रहेगा ही नहीं, सारा भूमि जो है सो वो बंजर हो जाएगा। और आपको शायद जानकर हैरानी भी होगी कि इसकी शुरुआत शायद अभी हो गई है, क्योंकि एक साइंटिफिक रिपोर्ट में सामने आया है कि हमारी मिट्टी में जो फर्टिलिटी बचा हुआ है वो सिर्फ 80 से 90 बार ही फसल उगाया जा सकता है उसके बाद सारा मिट्टी जो है सो वो बालू बन के रह जाएगा, यानी कि पूरी भूमि बंजर हो जाएगी। और ये सब तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि ग्लेशियर पिघल रहा है और हमारा पूरा धीरे धीरे पीने का पानी ख़त्म होता जा रहा है, और फाइनली ये सब कलयुग को ही इंडिकेट कर रहा है। और आप ही देखिए, पहले बारिश भी कितना टाइम पे हो जाया करता था और खेती भी कितना अच्छा हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे जहाँ पे देखिए एसिड रेन और बारिश भी यहाँ तक के समय पे नहीं हो पाता, और जो भी एसिड रेन की वजह से होता है तो सारी फसल भी यहाँ तक की बर्बाद हो जाती है। और एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन आजकल देखने को मिलता है, जो कि बारिश टाइम से नहीं होता, यहाँ तक कि हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक बारिश देखते हैं, जो कि टाइम पे नहीं होता। उसका कारण उसका खामियाजा पूरे किसानों को भुगतना पड़ता है। और यहाँ तक इतना ही नहीं, यहाँ तक कि गाय का भी दूध देना बंद हो जाएगा आगे चलकर कुछ टाइम बाद। यहाँ तक कि गाय या तो लुप्त हो जाएगी या फिर गाय का साइज़ एकदम छोटे छोटे बकरियों की तरह हो जाएगा। और आगे चलकर उस समय में लोग जो है सो भेड़ और बकरियों का ही दूध पीकर अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आने वाले समय में शास्त्र ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आने वाले समय में संत लोग जो हैं वो अपना जो शास्त्र है वही बदल देंगे, क्योंकि उस समय तक बहुत कम लोग होंगे जिनको शास्त्र का ज्ञान होगा, और उस समय जो वो बोलेंगे वही शास्त्र कहलाएगा। इसमें दरअसल उनकी भी कोई गलती नहीं है। आइए इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने वो वाला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें ढेर सारे आदमी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और सबके पीठ पे एक पेपर दिया जाता है, जिसमें कि पहला आदमी पहले आदमी के पीठ पे जो बताता है, ड्रॉ करता है, वही सेम चीज़ उसको आगे वाले आदमी के पीठ पे ड्रॉ करना होता है, और सेम चीज़ आगे प्रोसेस चलती रहती है। और उसमें आपने देखा होगा कि पहले आदमी जो आकार उसके पीठ पे बनाता है वो धीरे धीरे जब लास्ट आदमी के पास जाता है तो वो आकार कुछ और ही बदल जाता है। तो इसी तरह जैसे जैसे आदमी के पास से डिलीवर होते जाती है नॉलेज, वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। तो इसी वजह से जैसे जैसे जो अभी से जो संत का जो चल रहा है शास्त्र का ज्ञान, वो आगे चलकर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा और लास्ट टाइम तक पूरा शास्त्र ही बदल जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है दोस्तों मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हो सके उतना अपने इस धरोहर को संभाल कर रखें, ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके साथ ऐसा ना हो और उनको सही ज्ञान पहुँचे। वैसे मेरे इतने सब बात को सुनकर आप कई लोग तो डर गए होंगे कि कलयुग में तो सब बुरा ही हो रहा है यार, अब मैं क्या करूँगा। तो ऐसा नहीं है, ऊपर वाला है वो सब कुछ देख रहा है। और कहा जाता है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा, तब जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे और सारे पापों का नाश कर देंगे। जैसा कि पहले हम सब ने देखा है कि भगवान कितने रूप में आए हैं, जैसे कि श्री राम हो गए या श्री कृष्ण हो गए, उसी तरह अपना भगवान विष्णु 10वां अवतार लेंगे और हर युग में जब भी वो आए हैं तब पाप का नाश ही किए हैं। तो उस हिसाब से अब कहा जा सकता है कि जब भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार कल्कि के रूप में आएंगे तो वो सारे पाप के समूह का ही नाश कर देंगे और फिर से नए सृष्टि का संचार करेंगे, और फिर से ये युग जो है सो नया सिरे से शुरू होगा। दोस्तों ये सब तो हुई कलयुग की बातें, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी अब मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अरे यार ये सब से अब मैं बचूं कैसे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये सब से बचने का उपाय भी हम बताएंगे, तो वीडियो को अभी गौर से सुनिएगा दोस्तों। उपाय बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस खाली करने की देरी है। उपाय में ये है कि जितना हो सके उतना हरि का नाम ले। कहते हैं कि सिर्फ एक हरि नाम लेने से ही लोगों के जन्म जन्मांतर के दुख धुल जाते हैं, उनके पापों का नाश हो जाता है। और जितना हो सके धर्म पे चलें, कोशिश करें कि जितना हो सके धर्म पे चलें, किसी के साथ अधर्म ना करें और ना होने दें। और लास्ट वाला तो बहुत ही स्पेशल है दोस्तों, क्योंकि ये खुद मैंने आजमाया है और ट्रस्ट मी ये काम करता है 100%।
अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर करवाएं। इनका पूजा बहुत ज़रूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे काम करने से कुछ होता नहीं, लेकिन आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। और इसी तरह से आप अपने कलयुग में आने वाले पापों से बच सकते हैं, और ये जो जन्म मरण का जो वो है उसको आप तोड़ के मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। तो गाइज़, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।